वोटिंग मशीनों को अवश्य ही मैनेज किया गया है। मैं भी जांच करके जानकारी करके क्या हो सकता है उस पर भी बात रखूंगा मैं। ईवीएम के ऊपर चूंकि उसकी विश्वसनीयता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा है। ईवीएम मशीन को कोई प्रोग्राम करेगा, क्या बात करते हैं? वोटिंग मशीनों में जरूर गड़बड़ी की गई है। बीजेपी ही तो वो पार्टी है जिसने ईवीएम के ऊपर सबसे ज्यादा संदेह पैदा किया। ये प्रोजेक्ट बनता है गुजरात से, वहीं से मशीनें आती है गुजरात से। ईवीएम न समझी रौरा पैसा के भाषा, आशा सब छोड़ दी बहन जी। तो क्या 5 राज्यों के चुनावी नतीजों में वोटिंग घोटाला हुआ है, या फिर नरेंद्र मोदी के हाथों बुरी तरह चुनाव हारने की टीस ने विरोधियों का वोटिंग संतुलन बिगाड़ दिया? चुनाव होते हैं तो विरोधी अपनी हार की वजह तलाशते हैं, लेकिन इस बार विरोधी अपनी हार का ठीकरा ईवीएम मशीन पर फोड़ रहे हैं। इसलिए आज आपको दिखाएंगे क्या है सच वोटिंग घोटाले का। उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों के बाद जब बीजेपी ढोल नगाड़े का जश्न मनाने लगी, तब वोटिंग घोटाले का आरोप और ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी की आशंका जताने की आवाज सबसे पहले सिर्फ 19 सीट पाने वाली मायावती ने उठाई, जिस पर 47 सीटों पर सिमट जाने वाले अखिलेश यादव ने सुर से सुर मिलाया। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी ज्यादातर वोट बीजेपी को ही चले गए, जिससे इस आशंका को और भी ज्यादा बल मिलता है कि वोटिंग मशीनों को अवश्य ही मैनेज किया गया है। बहुजन समाज पार्टी की नेता ने ईवीएम पर कोई सवाल उठाया है। ईवीएम पर जो सवाल उठाया है, मैं भी जांच करके जानकारी करके क्या हो सकता है उस पर भी बात रखूंगा मैं। लेकिन अगर ईवीएम पे कोई सवाल उठाए तो ये सरकार को सोचना चाहिए। मोदी लहर में बुरी तरह पिटने वाले नेताओं की इस आशंका के बाद तो जैसे देश की सियासत में ईवीएम में गड़बड़ी करा के चुनावी नतीजे पलटने का आरोप लगाने का फैशन चल पड़ा। महाराष्ट्र नगर पालिका चुनाव में मुंह की खाने वाली राज ठाकरे की पार्टी ईवीएम की होलिका जलाने लगी। भोपाल में कांग्रेस नेता चुनाव आयोग से मिलकर उपचुनाव में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल रोकने की मांग करने लगे। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की मांग पहले अजय माकन और फिर आम आदमी पार्टी ने की। एमसीडी के चुनाव के लिए अजय माकन कांग्रेस पार्टी से सीपीआई, सीपीएम, जेडीयू, आरजेडी, एनसीपी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने डिमांड की है कि यहां पर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। आम आदमी पार्टी ने भी डिमांड की है। हम उन रिजल्ट्स के ऊपर कुछ हम प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन ईवीएम के ऊपर चूंकि उसकी विश्वसनीयता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आगे का इलेक्शन हमारा, खासतौर पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन हमारे बैलेट पेपर्स पे होने चाहिए। जब उनको 67 सीट मिली तो उनको घोषित करना चाहिए कि मुझे जो 67 ईवीएम से मिली थी, अब हम उसमें दोबारा चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसको बैलेट से करा लो। हालांकि अब दिल्ली में चुनाव आयोग ने सारी मांगों पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया कि एमसीडी के चुनाव बैलेट पेपर से नहीं बल्कि ईवीएम मशीन से ही होंगे। लेकिन ये बहस जरूर तेज हो गई। क्या मोदी के इशारे पर चलती है वोटिंग मशीन, या फिर मोदी सुनामी में मिली हार विरोधी ईवीएम मशीन पर फोड़ रहे हैं? इसलिए आज हम पड़ताल करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वोट आखिर दर्ज कैसे होता है। क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ हो सकती है? क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में ऐसा कुछ संभव है कि किसी भी पार्टी को वोट दिया जाए लेकिन वोट मिलेगा किसी एक विशेष पार्टी को? सोशल मीडिया में इन दिनों ऐसे कई पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें दावा है कि ईवीएम मशीन से सिर्फ एक चिप को बदलकर यह तय किया जा सकता है कि किसे वोट ज्यादा मिले। जैसे इस वीडियो को देखिए। तो फर्स्ट कैंडिडेट को 1 डाल दिया, थोड़ा लिख के रखना था। 1 देन सेकंड कैंडिडेट को 2, 1 और 1 डाल दिया, सेकंड को 2, होल एंड इट इज शोइंग टोटल 10। ओके। इस वीडियो में जो दावा है क्या वो संभव है? क्या जो नेता आरोप लगा रहे हैं वो हो सकता है? इस सच का पता लगाने के लिए एबीपी न्यूज किसी और से नहीं
सीधे देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एचएस ब्रह्मा से मिलने पहुंचा, जिन्होंने इन दावों को पहले ही सिरे से खारिज कर दिया। There is no chance of any manipulation or mischief. हम किसी को कोई लेवल पे एट नो लेवल हम कोई स्कोप नहीं देते कि इस एलिगेशन हो या काउंटर एलिगेशन हो या कुछ हो सकते हैं। इसके बाद एबीपी न्यूज ने हर उस वजह को तलाशा कि क्या ईवीएम से किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी हो सकती है। पहला आरोप लगता है कि ईवीएम मशीन में बदलाव करके पार्टी विशेष को वोट देने वाला बना दिया जाता है। इस दावे का सच एबीपी न्यूज ने पता किया तो जानकारी मिली कि वोटिंग के दिन सुबह मतदान शुरू करने से पहले मतदान केंद्र की पोलिंग पार्टी सभी उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट के सामने मॉक पोलिंग करती है, यानी सभी पोलिंग एजेंट से मशीन में वोट डालने को कहा जाता है ताकि ये जांचा जा सके कि सभी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट पड़ रहा है कि नहीं। ऐसे में अगर किसी मशीन में टेम्परिंग या तकनीकी गड़बड़ी होगी तो मतदान के शुरू होने के पहले ही पकड़ ली जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि मॉक पोल के बाद सभी उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट मतदान केंद्र की वोटिंग को लेकर पार्टी प्रभारी को सही मॉक पोल का सर्टिफिकेट देते हैं। इस सर्टिफिकेट के मिलने के बाद ही वोटिंग शुरू की जाती है। ऐसे में अगर किसी को लगता है कि वोटिंग में गड़बड़ी हुई है तो वो अपने पोलिंग एजेंट से सच पता कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर राजनीतिक दलों के नेता अपनी हार के लिए ईवीएम मशीन को जिम्मेदार ठहराते हुए शक का कोई भी बीज आपके मन में न छोड़ सकें, इसलिए हमने थोड़ी और पड़ताल की। जैसे मायावती का आरोप है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में बीजेपी के पक्ष में वोटिंग हो, ऐसी प्रोग्रामिंग करके ईवीएम मशीन भेजी गई। इस आरोप का सच हमने आपके लिए पता किया तो सामने आया कि किस बूथ पर कौन सी ईवीएम जाएगी, इसके लिए रैंडम प्रक्रिया होती है, यानी तय नहीं रहता कि कौन सी ईवीएम कहां जाने वाली है। सभी ईवीएम को पहले लोकसभा, फिर विधानसभा और सबसे अंत में बूथ के हिसाब से निर्धारित किया जाता है। पोलिंग पार्टी को एक दिन पहले डिस्पैचिंग के समय ही पता चल पाता है कि उसके पास किस सीरीज की ईवीएम आई है। ऐसे में अंतिम समय तक पोलिंग पार्टी को भी पता नहीं रहता कि उनके हाथ में कौन सी ईवीएम मशीन आने वाली है। ईवीएम मशीन पर दोष मढ़ने वाले नेताओं को यहाँ ये पता होना चाहिए कि ईवीएम मशीन को वोटिंग से ठीक पहले सभी पार्टियों के पोलिंग एजेंट के सामने चेक कराया जाता है और वोटिंग के बाद ठीक इसी तरह सभी पार्टियों के पोलिंग एजेंट के सामने इसे बंद कर दिया जाता है और उस पर सील लगा दी जाती है, जिसकी सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय सुरक्षा बल को सौंप दिया जाता है। ठीक उसी तरह जैसे उत्तर प्रदेश में सीआईएसएफ के जवान ईवीएम मशीन की सुरक्षा कर रहे थे। इसीलिए जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी चुनावी हार का ठीकरा फोड़ने वाले नेताओं को नसीहत देते हैं कि हार की समीक्षा अपनी रणनीति में करें, ईवीएम के बक्सों पर नहीं। जो फ्री एंड सोल सर्चिंग जो विश्लेषण होना चाहिए, ईवीएम पर दोष देकर के हम उससे बचना चाहते हैं। ईवीएम को लेकर एक और शंका पैदा की जा रही है, वो ये कि वोटिंग मशीन को एक साथ हैक करके उसके जरिए चुनावी नतीजों में घोटाला किया जा सकता है। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के चुनाव में ही कुल 3,43,928 वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हुआ है। एक साथ इतनी सारी ईवीएम को तभी हैक किया जा सकता है जबकि वो ऑनलाइन किसी नेटवर्क से जुड़ी हो, लेकिन देश में वोटिंग मशीन का इंटरनेट से कोई कनेक्शन नहीं होता, इसीलिए उसे ऑनलाइन हैक ही नहीं किया जा सकता। लास्ट 10-15 साल से जो हमने इस्तेमाल कर रहे हैं, इज ए प्रूवन बियॉन्ड डाउट। मेरे ख्याल से जो अंग्रेजी में बोलते हैं इज ए प्रूवन बियॉन्ड डाउट। इसमें डाउट किसी को होने के सवाल पैदा नहीं होते। अब फिर भी नेता तरह तरह के आरोप लगाकर देश के मतदाताओं को भ्रम में क्यों डाल रहे हैं? जैसे लालू प्रसाद यादव का ये आरोप सुनिए। जरूर जांच कराना चाहिए, क्योंकि ईवीएम का जो प्रोजेक्ट बनता है, ये प्रोजेक्ट बनता है गुजरात से ही, वहीं से मशीनें आती है गुजरात से, इसका हब है, तो इस पर जरूर जांच कराना चाहिए। लालू प्रसाद यादव ये आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का गृह राज्य गुजरात है। लेकिन सच क्या है, यह हमें चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मिला, जिसमें बताया गया है कि देश में सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बेंगलुरु की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और
हैदराबाद की इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग के साथ मिलकर तैयार करते हैं। ईवीएम बनाने का गुजरात से कोई कनेक्शन नहीं है। ईवीएम से टेम्परिंग यानी छेड़छाड़ को लेकर आज तक देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में जो भी मामले पहुंचे साबित नहीं हो पाए। चुनाव आयोग भी आम लोगों को यह न्योता देता है कि वो आयोग जाकर ईवीएम तकनीक को गलत साबित करने के अपने दावे को पेश करें, लेकिन आज तक कोई भी दावा सही साबित नहीं हो पाया है।